ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮॉल और टैक्स पेयर्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਆਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਐਵਰ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਜ਼, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ जीएसटी ਦੇ ਬਾਰੇ देयर इज नो डिस्कशन, कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस तो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ गेम चल रही है जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना टैक्स को मैनेज कर रही है और पर्सनल लोगों को फायदा उठा रही है। 12 लाख तक पहले जो इनकम जिसकी थी उसको 80,000 के करीब करीब टैक्स देना पड़ता था, जिसकी 12 लाख की इनकम थी। आज वो 80,000 इज जीरो। ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਡਾਂਗ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझण वाली है कि सिर्फ समॉल और टैक्स पेयर्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਆਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਸਲੈਬ ਰੇਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। 16 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ 20% ਕਰਤਾ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ 25% ਕਰਤਾ, और 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ 30% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ जो भी बंदा, चाहे ਉਹਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਐਵਰ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਜ਼, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਟੇਗਾ। और 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਜਰਲੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ जीएसटी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ जीएसटी ਦੇ ਬਾਰੇ देयर इज नो डिस्कशन, कोई चर्चा ही नहीं हुई। गवर्नमेंट ने कहा कि वी कलेक्टेड 24 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पूरे साल का, बट 24 लाख मैनू जो पता है वो फिगर 18 लाख करोड़ तो जीएसटी तो है, उस तो ਵੱਧ ਹੀ है। 20 लाख ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ इनकम के करीब उन्होंने कलेक्शन हैगी है। तो वो पार्ट वो टच नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पता है कि जीएसटी जब हमने कम कर दी, वो कलेक्शन जब हमारी कम हो जाएगी ना, तो उनका पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा। जो आज वो रिलीफ दे रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स में, 1 लाख करोड़ का उनका नुकसान होगा साल का, ये रिलीफ देख के वो कहीं ना कहीं जीएसटी से रिकवर्ड है, बिकॉज जीएसटी में कुछ किया नहीं। तो अल्टीमेटली जीएसटी में इंक्रीज हुई टैक्सेस, तो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ गेम चल रही है जो जिसके वजह से गवर्नमेंट अपना टैक्स को मैनेज कर रही है और पर्सनल लोगों को फायदा उठा रही है, एंड दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग। बट ओवरऑल पिछले साल जैसे आप देखो 3 महीने जो थे वो इलेक्शन में चले गए थे, जो सेंट्रल इलेक्शन से पीएम वाज अपॉइंटेड, तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले साल बहुत कम था। तो फंड्स भी हैं गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे, क्योंकि कैपेक्स कम हुआ है पिछले साल, तो अल्टीमेटली वो फंड्स कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ देने के लिए वो यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स के जैसे भी, और फिजिकल डेफिसिट मैनेज कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी मूव है बिकॉज आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक दुबई, जहां पे पर्सनल इनकम टैक्स नील है। तो 12 लाख तक नील करना और टैक्स रिड्यूस करना पर्सनल लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जब लोग वहां पे मूव कर रहे हैं, HNIs काफी ज्यादा वो टैक्स हेवेंस इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको लोगों को ये आइडियोलॉजी देना चाहते हैं कि आप प्लीज यहां से बाहर मत जाओ, कि भाई आप टैक्स रिलीफ के लिए बाहर मत जाओ। और वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंटरनेशनल से जो वो सीख के आते हैं उनको वो उस लाइन पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਸੈਲਰੀਡ ਐਮਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? जीएसटी ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ जीएसटी ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਹੈ थोड़ा बहुत? बिल्कुल है। जो 12 लाख तक पहले जो इनकम जिसकी थी उसको 80,000 के करीब करीब टैक्स देना पड़ता था, जिसकी 12 लाख की इनकम थी। आज वो 80,000 इज जीरो, और जिसकी 16 लाख थी उसको 70,000 और एडिशनल देना था, 1.5 लाख देना था, तो उन्होंने वो 70,000 भी वो कम हटा दिए। तो अल्टीमेटली 80 + 70 16 लाख की इनकम के लिए 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट है, जो विच इज अ बिग रिलीफ फॉर ऑल मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स। और जो स्लैब्स जो चेंज हुए हैं तो वो हमेशा बेनिफिट करेंगे लोगों को, क्योंकि स्लैब्स चेंज हो गए।
अगर वो सिर्फ 12 लाख तक जीरो कर देते तो मजा नहीं आता, बट जो स्लैब चेंज हुए हैं, न्यू 25% का रेट आया है जो 24 लाख तक, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को बेनिफिट दे रहा है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਰੀਡ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ग्रो करनगी। राइट। MSMEs को उन्होंने काफी कवर किया। उन्होंने अब पहले जो 250 करोड़ तक टर्नओवर थी, अब 500 करोड़ तक टर्नओवर कर दी, जो MSMEs कवर होंगी 500 करोड़ की टर्नओवर के लिए। तो उन्होंने उस सेक्टर को काफी कवर किया। एक्सपोर्ट्स को कवर किया, जहां पे 20 करोड़ तक उन्होंने एक्सपोर्ट को एडिशनल क्रेडिट लाइन दी है। जो सोलर वाली कंपनीज थी, उनके जो सोलर सेल्स और लीडियम सेल्स जो इंपोर्ट करते थे, उनकी ड्यूटी को उन्होंने एग्जेम्प्ट करने की बात करी है, तो वो एग्जेम्प्टेड ड्यूटी के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया का फोकस यही है कि 3 सेक्टर्स वो मेजर फोकस कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज ना सबसे ज्यादा चाइना में होते थे, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक और टॉय इंडस्ट्री जो चाइना की जो मेजर है, उसको कहीं ना कहीं इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे एप्पल ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तो मोबाइल फोन्स, LED स्क्रीन्स, दीज आर द मेजर थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया में लेके आना चाहते हैं। और ये दोनों सेक्टर, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को वो इंडिया में प्रमोट करने के लिए अकॉर्डिंगली इंसेंटिव्स कस्टम ड्यूटी के अंदर, कि भाई आपको फिनिश गुड्स आप इंपोर्ट करोगे तो LED के ऊपर मैं एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन LED के सेल्स इंपोर्ट करोगे तो मैं आपको ड्यूटी रिडक्शन दे रहा हूँ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ उन्होंने स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को फोकस दिया, स्पेसिफिकली, नॉट टू ऑल। उन्होंने जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को दिए हैं। टारगेटिंग की वो किससे कम्पीट कर रहे हैं, उनका मेन गोल है US एंड चाइना, जो अभी वो कम्पीट कर रहे हैं। तो US से उनके फॉरेक्स रिजर्व्स, जो लोगों की बाहर पैसे चल जाते थे, उन्होंने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कवर किया है। अभी रिसेंटली इट हैपेंड कि जो लोग दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जो 1% पेमेंट प्लान के अंदर खरीद रहे हैं, तो वो RBI के फेमा रूल में ये कहता है कि आप कोई भी फॉरेन ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते विदाउट RBI's अप्रूवल। तो बिना RBI के अप्रूवल के ऊपर आप कोई भी लोन बाहर नहीं ले सकते हो। तो आपने एक तरह का लोन ऑब्लिगेशन ले ली, ये जो 1% आप पे करोगे हर महीने और वहां प्रॉपर्टीज खरीद, तो सबको नोटिस इशू हुए हैं FM एक्ट के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को कर्ब कर रहे हैं कि तुम अपना पैसा बाहर ना लेके जाओ, क्योंकि उनके फॉरेक्स हिल जाते हैं इसकी वजह से। तो वो कहीं ना कहीं HNIs को इंडिया लेके आना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो बड़ा जरूरी है समझना कि वो किस माइंड से कर रहे हैं, आई थिंक। और जो बिहार का भी उन्होंने किया है वो कोई खराब नहीं है। आप ये देखो, बिहार हमारा सारे स्टेट्स में से, इंडिया में से सबसे पीछे रह चुका है। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार और वो लक्षद्वीप भी पीछे रह चुका है। तो वहां की फिशिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिए गए, और बिहार जो हमारा इतने साल से पीछे रह चुका है, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। अल्टीमेटली सोचने वाली बात यह है कि बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके वहां पे हालात देखोगे, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली उसको बूस्ट करने के लिए वो उनको एक्चुअल में ग्रोथ की जरूरत है, जो वो पिछड़ गया है फ्रॉम अदर। जैसे बैंगलोर आप देख लो, हैदराबाद देख लो, आप बॉम्बे देख लो, आप जयपुर देख लो, आप और स्टेट्स देख लो। तो बिहार इज अ सेक्टर विच इज वेरी बैकवर्ड अभी भी। तो उसको बूस्ट करना इज गवर्नमेंट्स गुड पॉलिसी। वहां पे एयरपोर्ट्स लाना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स लाना। उन्होंने 2 चीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को की है जो चिराग पासवान के अंदर आती है। तो उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी बनाने की कोशिश की है, और प्लस एक मखाना बोर्ड भी बोला है। तो अल्टीमेटली वो एक ही बिल्डिंग के अंदर ही होंगे, क्योंकि दोनों फूड से रिलेटेड है। तो वो अल्टीमेटली वो बेसिकली चिराग पासवान जी के लिए किया गया। तो अल्टीमेटली हर चीज गवर्नमेंट उसी हिसाब से उसको ग्रो करने की कोशिश कर रही है, तो विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल किवें देखदे हो बजट ਨੂੰ? आउट ऑफ 10 किन्ने नंबर दोगे? सर कोई नंबर नहीं दांगा जी, बिकॉज एक बारी फाइन प्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कीम्स और बहुत कुछ गला की गई है, बट द फाइन प्रिंट वी हैव टू सी कि हमें की इंपॉर्टेंट है। जी राइट। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ इट्स अप 1% निफ्टी अप सी। चलो बजट चल रहे सी, शेयर मार्केट हैज रिएक्टेड इन अ गुड फॉर्म। 1.06% साडा निफ्टी उत्ते गया हुआ है। सो शेयर मार्केट इज ऑल्सो सीइंग पॉजिटिव। और क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज पर्सनल इनकम टैक्स जो कम किया गया है, इट इज बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सब ਲਈ ही किया गया है। तो एवरीबडी विल सी इन अ पॉजिटिव साइन। शेयर मार्केट विल राइज इवेंचुअली, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, तो ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਡਾਂਗ, ਐਕਸਪਰਟ CA CII ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੀ ਜੋ ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।